जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना? तो भैया आज आपको बताने वाले हैं विद्युत विभव और विद्युत धारिता में मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। हाँ भैया, इसका पार्ट 1 तो करा चुके हैं भैया। जो विद्युत विभव और विद्युत धारिता होता है 12th बजे इसका चैप्टर 2 होता, इसका वन शॉट लाए थे। इसमें आपका एक पार्ट कवर कर लिया था। जो फार्मूला कवर कर रहे थे उसमें एक पार्ट हम आपको बता चुके हैं, जो आता आपका विद्युत विभव के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताए थे। जितने भी फार्मूले उससे बनते हैं, ठीक है। आज आपको बताने वाले हैं विद्युत धारिता के फार्मूले, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है उसके फार्मूले सारे, कितने जितने भी आपके होने वाले सभी बता देंगे इस वीडियो में। डोंट वरी, अगला पार्ट नहीं आएगा, इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से एक छोटा सा पॉइंट क्या भैया, कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। और टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है भैया। क्या टॉपिक है भैया? विद्युत विभव और धारिता। भैया इसमें आपको जो विद्युत धारिता होती है इसके फॉर्मूलेज बताने वाले हैं, सभी फार्मूला बहुत मज़ेदार है भैया। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? कुछ नहीं होता, आपके पास कोई चालक होता है, कोई भी चालक, जैसे आपकी एक गोली चालक है मान लीजिए, ठीक है। आपका इसमें अगर आपने कोई आवेश दिया है Q, इसमें आपने अगर Q आवेश दिया है तो इसके विभव में वृद्धि होती है। सिंपल सा कहने का मतलब है जो विद्युत धारिता होती है ना, हाँ भैया, जब आप किसी चालक को आवेश देते हो तो उसके विभव में वृद्धि होती है। और इस चीज़ को लिखने के लिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि भाई जो आवेश में जो वृद्धि होती है ना Q, इसमें वृद्धि होती है, ये विभव के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप आवेश दोगे उस चालक के विभव में उतनी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, ठीक है भैया। और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। यही आपका सिंबल सा विद्युत धारिता के लिए फॉर्मूला निकल गया था। यहाँ से कैसे निकलता बताते हैं। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है? जो होता है आपका Q इज इक्वल टू CV। अब यही होता है भैया एक कांस्टेंट, मतलब ये आपका कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक होता है भैया, ठीक है। और इसी को बोलते हैं विद्युत धारिता। तो भैया इसका मतलब समझे भैया, विद्युत धारिता का फॉर्मूला पता क्या निकलेगा? आपका विद्युत धारिता का फॉर्मूला निकले C इज इक्वल टू QV। मतलब भैया जो आपके आवेश में वृद्धि होती है और विभव में वृद्धि होती है, इनका जो अनुपात होता है यही आपका होता है विद्युत धारिता। क्या होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। मतलब कोई चालक को उसमें आपको आवेश दिया है तो भैया आपको उस विभव में वृद्धि होने वाले, ये आपका सिंपल सा क्या होता है भैया? विद्युत धारिता होती है। और भैया विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है आपका आवेश में वृद्धि और विभव में वृद्धि का जो अनुपात होता है वही आपका विद्युत धारिता होता है। बात करते हैं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक भैया देख लो भैया। आपको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम। और भैया विभव का क्या होता है? वोल्ट होता है। तो भैया आपका क्या बोला? कूलाम पर वोल्ट। अब भैया जो आपका विद्युत धारिता होती है, विद्युत धारिता, इसका ऐसा ही मात्रक भैया कूलाम पर वोल्ट होता है। बट एक और होता है जो साइंटिस्ट ने जाना जाता है भैया, वो होता है फैराड। क्या होता है भैया? फैराड। याद रखिएगा भैया, जो विद्युत धारिता होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसका मात्रक होता है, सही मात्रक फैराड होता है। इसको कूलाम पर वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसके बेमीय सूत्र की। तो भैया इसका बेमीय सूत्र आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। याद रखिएगा, बेमीय सूत्र आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ये हम नहीं बताने वाले भैया, ठीक है, ठीक है। तो अगला पॉइंट भैया आपका आता है किसी गोली चालक की धारिता। मतलब सिंपल है भैया, आपके पास कोई गोली चालक जैसे यही है और आपने इसको आवेश दिया है, इसकी आवेश, ठीक है, और इसकी त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल R है, ये आपका सेंटर है। तो ये इस गोली चालक की धारिता क्या होगी? तो भैया बहुत सिंपल है, डेरिवेशन से निकल आता है। आपकी धारिता का फॉर्मूला निकला है भैया, क्या निकला है? C इज इक्वल टू QYB, है ना, बिल्कुल। अगर आप V यहाँ से अगर इसका विभव निकाल लो भैया, आवेश तो आपने Q दिया है, अगर आप इसका विभव निकाल लो भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, तो भैया आप इजीली क्या निकाल सकते हो? तो भैया डेरिवेशन से आपको मिलता है C इज इक्वल टू, इस गोली चालक की जो धारिता निकलती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये निकलती है डेरिवेशन से। सिंपल है भैया, सिंपल, ठीक है। तो भैया ये निकलती है इस गोली चालक की धारिता। ये चीज़ आपकी कांस्टेंट होती है। कैसे? आपने पढ़ा ना फर्स्ट चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 9 × 10⁹ हाँ भैया। अगर आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल भैया। तो ये तो होता है कांस्टेंट। तो इस बेस पे जो धारिता होती है गोली चालक की, वो त्रिज्या के समानुपाती निकलती है। तो रेडियस लिया है, ठीक है, बिल्कुल भैया। ये गोली चालक की रेडियस होती है, तो त्रिज्या होती है, ठीक है। क्लियर हुआ भैया? अब बात करते हैं किसके बारे में भैया? समांतर प्लेट संधारित्र। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? कुछ नहीं भैया, आपका एक क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती हैं। हाँ भैया, ये दो क्षेत्र, ए क्षेत्रफल की इनका जो मतलब क्षेत्रफल होता है ना, ये भैया क्या होता है? A होता है इनका, ठीक है। और ये D दूरी पर रखी हुई होती है, कितनी? D दूरी पर,
ठीक है। हाँ भैया, और एक को आप आवेश देते हो, एक प्लेट को आवेश देते हो, हाँ बिल्कुल भैया देते हो, और एक प्लेट में ऑटोमेटिक आ जाता है भैया, ऑटोमेटिक प्रेरण के द्वारा, प्रेरण की क्रिया तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है भैया। ठीक है, चलो मान लिया इसमें ऑटोमेटिक भी आ जाता है। अब करना क्या है भैया, अब भैया बहुत सिंपल है, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र होता है, बिल्कुल होता है। और किसी भी सर्किट में आप इस संधारित्र को कुछ इस तरह से दर्शाते हो, किसे दर्शाते हो, इस सम्मिल में, इस सिंबल, अभी बताएंगे। तो बात करते हैं भैया इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, क्या इसकी कैपेसिटी होगी, क्या इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होने वाला है भैया, जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है इसका। तो सुनो भैया, जब आपके इन दोनों प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं होता, निर्वात होता है इन दोनों प्लेटों के बीच, सिर्फ आपका डी दूरी होती है और क्षेत्रफल ए होता है, तो यहाँ पर जो आपका ये आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है भैया, इसकी जो धारिता निकल के आती है, संधारित्र की जो धारिता निकल के आती है वो होती है भैया, पता क्या, वो निकलती C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी। ये निकल के आती है भैया क्या भैया, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है ना, इसकी धारिता निकल है। वैसे आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या मतलब, तो सुनो भैया, ये संधारित्र होता है क्या, तो कोई भी चालक है उसके आकार आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता बढ़ जाए, मतलब उसमें अगर आप उसके आकार आयतन में वृद्धि करो ही ना और उसके आयतन में वृद्धि हो जाए, मतलब उसके धारिता बढ़ जाए, तो इसी को आप संधारित्र बोलते हैं, सिंपल है भैया। ठीक है, तो भैया ये कुछ इस तरह से होने वाला है। ओके ठीक है, अब बात करते हैं भैया, बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं भैया, मच्छर तो लग रहे हैं लेकिन आप कुछ करना चाहिए। चलो अभी तो देखते हैं, 2 मिनट की बात है। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इसमें कोई के मतलब के परावैद्युतांक का माध्यम मतलब भर दिया जाता है, के परावैद्युतांक का आपका इसमें आपका कोई इसका जो के होता है ना वो डायरेक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब परावैद्युतांक होता है, इसका अगर आपने कोई माध्यम भर दिया है तो इनके बीच आपकी जो धारिता वो चेंज हो जाएगी। अब वो कितनी मिलेगी, वो आपको मिलने वाली है भैया C इज इक्वल टू मतलब C डैश मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो मिलने वाली होती है आपकी एप्सिलॉन A अपॉन डी। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है भैया, ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। ठीक है, अब बात मतलब विद्युतशीलता एक तरह से होती है। अब बात करते हैं E इज इक्वल टू होता है आपका क्या, एप्सिलॉन नॉट के। हाँ भैया, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। अब एक बात बता दो भैया, क्या बता दें, कुछ नहीं बताना है कि भैया जो ए है ना, ए की वैल्यू पटक दो यहाँ पर, क्या होती, तो वही कुछ इस तरह से मिलने वाली है, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन डी। ये आपका कोई माध्यम भरा हुआ है जब आपके संधारित्र में, तो उसकी धारिता मिलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल भैया बिल्कुल। अब इसमें एक और केस बनता है क्या, कि अगर आपने इसमें टी मोटाई का कोई पदार्थ रख दिया है, टी मोटाई का आंशिक रूप से कोई पदार्थ रख दिया है, टी मोटाई का, इसकी मोटाई कितनी है, टी मोटाई, जो परावैद्युतिक माध्यम है भैया। ठीक है, मतलब पदार्थ है और इसमें आपने रख दिया तो इसकी धारिता में कोई चेंजमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर अब जो इसका फॉर्मूला निकलने वाला है वो निकलेगा C इज इक्वल टू भैया बता दो क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपको मिलने वाला है कुछ इस तरह से। हाँ भैया देख लो, ये मज़ेदार भैया, बहुत ही मज़ेदार है। देख सकते हो कि जब आपने टी मोटाई का कोई पदार्थ रख दिया है हमारे संधारित्र के बीच में, तो भैया आपको कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला कुछ मिलने वाला है। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बोले भैया, बिल्कुल सही बोले। जब आपने टी मोटाई का कोई पदार्थ रख दिया है इसमें, तो आपको कुछ इस तरह से ये चीज़ मिलने वाली है। ये आपका क्या भैया, ये आपका टी है, टी, ये भी आपका टी है। ठीक है, बिल्कुल। और ये आपकी धारिता आ जाएगी किसकी, संधारित्र की। जब आपने टी मोटाई कोई संधारित्र मतलब इसमें पदार्थ रख दिया आंशिक रूप से। ठीक है, बिल्कुल भैया। ये आपका आ गया, ये जब निर्वात होगी तब, ये आपका कोई माध्यम होगा तब, और ये आपका कब होगा, जब आपका संधारित्र में कोई टी मोटाई का पदार्थ रखा हुआ होगा। ठीक है, अब भैया ये आपने संधारित्र भी पढ़ लिया, धारिता भी पढ़ ली। ठीक है, और याद रखिए जो धारिता होती है ना, इसकी जो प्रकृति थी वो आदेश राशि होती है, मतलब आदेश होती है, सिंपल है। ठीक है भैया, तो बात करें इस संयोजन के भैया, ये संयोजन कैसा संयोजन भैया, ये समांतर प्लेट संधारित्र ना, संधारित्र जिसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। हाँ भैया, यही आपका मतलब क्या होता है भैया, ये सॉरी संधारित्र तो क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं भैया, कैपेसिटर क्या बोलता है, कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर का ही संयोजन यहाँ पर होता है, और इनका संयोजन 2 तरह से होता है, और इनसे फॉर्मूला बहुत मतलब इनसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही मज़ेदार पूछे जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही वायरल क्वेश्चन होते हैं। तो बताते हैं भैया क्या होगा इनका संयोजन। तो देखो भैया, इनका संयोजन कुछ 2 तरह से होता है। पहला संयोजन होता है सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, हाँ भैया सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है भैया, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम, हाँ भैया समांतर क्रम संयोजन। 2 तरह से होता है, और दोनों में भैया तुल्य धारिता पूछी जाती है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस हो जाता है।
तो भाई इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक हम थोड़ा इसको रफ करेंगे क्योंकि भैया इसको फॉर्मूले बताने हैं आपको, ठीक है। तो संयोजन के लिए आपके दो संयोजन होते हैं, एक श्रेणीक्रम एक समांतर क्रम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अरे यार ये कौन सा रफ कर, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख तो लो गई ना, लिख तो लो गई भैया। C इजिकल टू डी नो 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 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये आपका मिलता है, ठीक है। ऊपर से रफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो भैया, हाँ इतना बन जाएगा, आराम से बनेगा, डोंट वरी, आराम से बनने वाला है। तो देखो भैया, जब आपका श्रेणीक्रम संयोजन, लेकिन ये होता कैसे है, देखो भैया ये आपका कैपेसिटर होता है, बिल्कुल कुछ इस तरह से, इसी में आपने कोई दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया और इसी के अंदर ये आपका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इसका पहला, ये दूसरा, ठीक है भैया। तो इसी में जब आप जोड़ते जाते हो, ठीक है भैया, इसी में आप जोड़ते जाते हो कुछ इस तरह से, तो भैया इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज मतलब श्रेणीक्रम, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें भैया आपका जो आवेश होता है, आवेश वो भैया समान रहता है, इसमें आपका आवेश समान रहता है। एक होता है समांतर क्रम भैया, समांतर क्रम, हाँ भैया वो कुछ इस तरह से होता है। आप 10th क्लास में रेजिस्टेंस पढ़े हो ना, बिल्कुल सेम कुछ इस तरह से मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इन सभी के पहले सिरों को एक ही पॉइंट से जोड़ देते हो भैया, एक ही पॉइंट से, कुछ इस तरह से, ठीक है भैया, कुछ इस तरह से जोड़ने वाले। और ये आपके दो पॉइंट होते हैं A और B, ये B होता है और ये आपका A होता है, ठीक है। ये आपका A होता है, मतलब B होता है और ये आपका A होता है। तो इनमें होता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ जाता है कि सर्किट दिया जाता है, तो इनके बीच आपको तुल्य ढाल देता है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस निकालनी होती है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला निकल आता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, जो C इक्विवेलेंट निकल जाता है, तुल्य जो धारिता का फॉर्मूला निकल जाता है, वो आता है आपका 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कुछ इस तरह से ये चलता रहता है। जितने आपने कैपेसिटेंस जोड़े होंगे, जितने आपने कैपेसिटर जोड़े होंगे, उनकी धारिता ऐड कर दी, मतलब रखते जाइए और आपको उनकी वैल्यू पुट करते जाइए, आपको तुल्य धारिता मिल जाएगी। याद रखिए, इसमें जो धारिता होती है वो न्यूनतम प्राप्त होती है, कितनी? न्यूनतम प्राप्त होती है, ठीक है। बात करते हैं पैरेलल के लिए, मतलब समांतर के लिए। तो समांतर के लिए क्या करना होता है? C इक्विवेलेंट वो होता है भैया क्या कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये C3 तो पुट कर दो, C4, कुछ इस तरह से चलता है। जितने आपके कैपेसिटर होंगे, जितने आपके संधारित्र होंगे, उनकी धारिता पुट करते जाइएगा, आपको तो सभी को जोड़ते जाइए, तो आपको तुल्य धारिता मिलने वाली है, ठीक है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस मिलने वाला है। और याद रखिए भैया, इसमें आपकी धारिता होती है वो कैसे मिलती है? बहुत, मतलब अधिकतम मिलती है, इसमें न्यूनतम, इसमें अधिकतम, और इसमें भैया विभवांतर समान रहता है। विभव मतलब विभवांतर, एक तरह से इसमें विभवांतर समान रहता है और इसमें आवेश मतलब Q समान रहता है, Q सेम रहता है सभी संधारित्र में, और इसमें सभी में क्या विभवांतर सेम रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ये तो आपका क्या हुआ, संयोजन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब बस बहुत ही सिंपल से एक टॉपिक और रह गया भैया, क्या कि आपका जो संधारित्र होता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो भैया बहुत सिंपल है, इसका जो स्थितिज ऊर्जा होती है, टॉपिक नंबर 5 स्थितिज ऊर्जा। हाँ भैया U, इसका डाइवर्शन से फॉर्मूला निकलता है 1/Q स्क्वायर अपॉन V, नो Q स्क्वायर अपॉन C, ये आपका डाइवर्शन से फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। इसे इसके और रूप भी होते हैं, और भी रूप होते हैं। ये होता है भाई 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। इसका एक और होता है 1/2 QV, कुछ इस तरह से ये आपको संधारित्र की होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और भैया, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, हाँ ये 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक, जिसको म्यू से दर्शाते हैं, किससे? म्यू से। और ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ये आपका होता है विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ठीक है भैया। क्या हुआ भैया, बहुत सिंपल से टॉपिक बता दी, बहुत ही सिंपल, ऐसे मजा में हवा में उड़ा दिए भैया। नहीं समझ में आया? धारिता बता दे, गोली चालक की धारिता बता दिए, समांतर प्लेट संधारित्र बता दिया, तीनों केस बता दिए, उसके संयोजन बता दिए, दो कोई संयोजन होते हैं, श्रेणीक्रम समांतर क्रम। अब भैया ये आपको फॉर्मूला बता, तुल्य धारिता का फॉर्मूला बता दिए। इसके बाद आपको स्थितिज ऊर्जा बता दिए, जो आपकी संधारित्र होता है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो कैसे निकालते हैं, क्या होती है, कैसे निकालती है नहीं बताए, कितनी होती है वो बता दिए फॉर्मूले से, ठीक है। बात करते हैं भैया इसकी विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, वो भी बता दिए, ठीक है। अब भैया कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना वीडियो कैसा लगा। और भैया और एक और टॉपिक, विद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है बॉस। राम राम, जय हिंद।